नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। धीमा जहर, जी हां, बदनावर के बेहद करीब बोराली शराब फैक्ट्री ग्रामीणों को धीमा जहर परोसने का काम कर रही है। लोग बीमार हो रहे हैं, चर्म रोग के शिकार हो रहे हैं, मवेशी भी मर रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। आइए विस्तार से जानते हैं क्या है सैकड़ों ग्रामीणों की समस्या। ग्राम कठोड़िया, बुलगारा, कनवासा, ये कुछ ऐसे गांव के नाम हैं जहां ग्रामीणों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। यहां शराब की एक फैक्ट्री बोराली से काफी मात्रा में रसायन युक्त दूषित पानी नालों में छोड़ा जाता है। यह पानी इतना ज्यादा दूषित है कि अब वो धीमे जहर का काम करने लगा है। यह जहरीला पानी पीकर लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। केमिकल युक्त पानी के असर से लोग चर्म रोग की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। लिहाजा ग्रामीणों का गुस्सा अब चरम पर आ गया है। ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने इस संबंध में कई बार प्रशासन के अधिकारियों को अवगत भी कराया, लेकिन समाधान का कोई हल नहीं निकला। पानी सिरसाव अंदर है तो खराब हो गई। ट्यूबवेल जो यहाँ से किसान खेत पर पानी लेके उनकी फसलें भी खराब हुई है, चर्म रोग भी हो रहा है उनको, अन्य बीमारी भी है जो अपने में प्राइवेट डॉक्टर इलाज करते हैं, उसका साधारण समाधान नहीं है। तो श्रीमान से निवेदन है कि फैक्ट्री बंद की जाए, तुरंत ही बंद कीजिए। अगर शासन बंद नहीं करेगी तो हम धरना देंगे, आलोचना करेंगे, जो भी आवेदन करना, कार्रवाई करना, जनता को पूरी करेंगे। नाला जो है गांव के पीछे नाला, उसमें भी पानी गंदा छोड़ते हैं और उससे बीमारी वगैरह हो रही है। ट्यूबवेल में पानी वगैरह खराब है, पूरा लाल पानी हो गया है, पीना योग्य नहीं है, पशु वगैरह भी नहीं पीते हैं और ये मर जाते हैं पीते हैं। तो आवेदन वगैरह पहले कलेक्टर साहब को भी दिए थे, SDM जी को दिए थे, तहसीलदार साहब को दिए थे, कार्रवाई वगैरह करी थी, लेकिन इसका कुछ भी नहीं हुआ। पूरा आंदोलन करेंगे हम, फैक्ट्री बंद होना चाहिए। पिछले दिनों अधिक बरसात के कारण भी यह समस्या काफी विकराल हो गई। इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार फैक्ट्री मालिक और ग्रामीणों की एक बैठक कराकर समस्या का हल निकाला जाएगा। आज से नहीं, करीब 10 साल से हम इसके वाटर सैंपल यहाँ के ले रहे हैं और बराबर खराब आ रहे हैं और मैंने कई बार प्रशासन को भी अवगत कराया है इस बारे में। इसकी कार्रवाई ये सब यहाँ के सभी ट्यूबवेल तो मैं बंद करवा रहा हूँ अभी, जितने भी हैं यहाँ पे, और पानी के लिए सोर्स यहाँ से उत्तर दिशा में 2-3 किलोमीटर दूर पर कहीं भी ट्यूबवेल करके यहाँ पानी लाएंगे। ग्रामीणों ने आवेदन दिया है कि बोराली फैक्ट्री के, शराब फैक्ट्री के कारण उनका पानी दूषित हो रहा है। उसके लिए हम जांच भी करा रहे हैं कि इसका क्या कारण है। फैक्ट्री वालों को भी बुलाया था, तो उनका कहना था कि साहब इसका क्या निराकरण हो सकता है, वो हम करने के लिए तैयार हैं। ग्रामीण भी आ जाएं और हमको भी बुला लीजिए। जो ग्रामीण कहेंगे जिस प्रकार से उसका निराकरण हो सकता है वो करने के लिए तैयार है। किसी प्रकार की बीमारी का अभी कोई जैसे ज्ञापन भी दिया है, तो ज्ञापन में उनको लिखना चाहिए था, ये ऐसा कुछ नहीं है। आलम ये हो गया है कि क्षेत्र में पानी का रंग लाल हो गया है। यहाँ बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने तत्काल प्रभाव से फैक्ट्री को बंद करने या उसे कहीं और शिफ्ट करने की अपील अधिकारियों से की है। इसके बावजूद भी यदि जल्द सुनवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। यहाँ पर होती है शराब की फैक्ट्री संचालित, और उस शराब की फैक्ट्री से निकलने वाला विषैला जल जो इस आसपास के क्षेत्र के कई गांव हैं, जैसे कठोड़िया और भी अन्य गांव हैं, जहां पे ये जो शराब की फैक्ट्री से निकलने वाला जो पानी है ये विष बनकर के यहाँ उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ के जो नल हैं, इनको आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर नल में जो पानी है वो गंदा पानी आ रहा है, और यही जो पानी है यहाँ के ग्रामीण लोग पीने को मजबूर है। लेकिन इस ओर न तो किसी प्रशासन का ध्यान है, न यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे रहे हैं। ये जो समस्या है इनकी पिछले 25 वर्षों से बनी हुई है और लगातार शासन प्रशासन को ये लोग लगातार बताते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी न तो कोई सुनने वाला न कोई सुनाने वाला व्यक्ति है। और जो है समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि जो जल है उससे तमाम प्रकार की बीमारियाँ हो रही है, और इस बीमारी के कारण हमारे घर में कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो रही। यहाँ तक कि ग्रामीणों का कहना है कि जो पशु है वो पशु पानी पीने के बाद में मर चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर शराब की फैक्ट्री बंद नहीं होती है तो ये उग्र आंदोलन करेंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे। कैमरामैन आशीष के साथ विक्की राज पुरोहित, बदनावर।
तो ये तस्वीरें देखिए आपने बदनावर की बोराली शराब फैक्ट्री की, जहां पर ये फैक्ट्री लोगों को धीमा जहर देने का काम कर रही है। आपको बता दें कि लगातार यहां के ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। कहा जा रहा है कि इस पानी में केमिकल लगातार मिला हुआ है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां भी उजागर हो रही हैं। चर्म रोग हो रहा है व्यक्तियों को, साथ ही मवेशी भी अगर इस पानी को पी लें तो मृत्यु उनकी हो रही है। इस खबर को ज्यादा जानने के लिए हमारे साथ सहयोगी विकी पुरोहित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकी, बोराली शराब फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, क्या कुछ इससे लोगों को अभी तक परेशानियां होती आ रही हैं? बताना चाहूंगा कि जो बोराली शराब फैक्ट्री है जो बदनावर के समीपस्थ है, और यहाँ की जो बोराली समीप जो ग्राम है जैसे बुकड़ावदा खेड़ी है, बड़ा कटोरिया है, कनवासा है, बुलगारा, पटुनिया आदि के 5 गांव के जो ग्रामीण है वो काफी परेशान है, क्योंकि फैक्ट्री से निकलने वाला जो केमिकल युक्त पानी है वो जमीन में रिस रहा है, और जमीन में रिसने के कारण जो इन 5 गांवों के जो ट्यूबवेल है उनमें जो है लाल पानी आ रहा है, और यहाँ के ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। वहीं कई प्रकार की बीमारियां भी, जैसा ग्रामीणों ने बताया है कि प्रोस्टेट है की बीमारी है, और प्रदूषण के कारण आंखों में जलन वगैरह और चर्म रोग, बुखार आदि कई प्रकार की जो बीमारियां उत्पन्न हुई है, सर्दी, खांसी, किडनी किसी भी समस्या, ऐसा ग्रामीण यहाँ के बताते हैं। जी संचिता जी। विकी, इस समस्या को कितना समय हो चुका है लगभग? जी देखिए, इसमें जो ये समस्या है मुख्यतः यहाँ के ग्रामीणों का अभी वर्तमान में कहना है कि पिछले जो 2 वर्षों से जो है ये पानी की वजह से समस्या आई है। बाकी ये समस्या तो काफी पुरानी बताई जाती है, ऐसा ग्रामीण बताते हैं। जी संचिता जी। इसको लेकर शिकायतें नहीं की गई क्या अभी तक ग्रामीणों की ओर से? बता रहे हैं कि हमने इसको लेकर के कई बार प्रशासन को भी अवगत कराया है, कई बार हमने आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई निकलकर सामने नहीं आई। ठीक है विकी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त ग्रामीण धर्मपाल पवार भी जुड़ गए हैं। धर्मपाल जी, स्वागत है आपका IND 24 में। धर्मपाल जी, आवाज मेरी मिल पा रही है आपको? जी महोदया, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। जी धर्मपाल जी, क्या समस्याओं के बारे में जानकारी मिली कि किस तरीके से आपके क्षेत्र में, आपके गांव में जहरीला पानी आ रहा है, केमिकल युक्त पानी आ रहा है, कितनी परेशानी आप लोगों को हो रही है? अपनी समस्याओं के बारे में एक बार हमें फिर से अवगत कराएं। महोदया, यहाँ तक की है कि बोराली जो शराब फैक्ट्री है उन्होंने उनके जमीन, जो उनकी निजी फैक्ट्री की जमीन है उसके आसपास उन्होंने कई 1000 फीट के होल बोरवेल उन्होंने लगाए हैं, जिसके अंदर वो लाल पानी या कह सकते हैं उनके जो केमिकल्स बचते होंगे, उनकी प्रोसेस जो अल्कोहल बनाने की है उसके बाद की जो सारे केमिकल्स बचते हैं उसको वो उसके अंदर डंप करते हैं, भूमिगत करते हैं, जिसकी वजह से जब हम लोग जब हमारे बोर चलाते हैं तो वो अंडरग्राउंड वाटर हमारे टैप्स में भी आता है। हम लोगों को उसको पीने पर मजबूर हैं, हमारे पशु उसको पीने पर मजबूर हैं। हमें उसी से हमारा जो नित्य नैमित्तिक कर्म जो करना पड़ता है उसी पानी से, उसी पानी से पानी भी हमको हमारा जीवन में करना पड़ सकता है। पिछले 2 वर्षों से समस्या मूल रूप से घर कर बैठी है हमारे गांव में। उसके पहले एक गांव के बाहर से एक नाला बहता था, जिसकी वजह से मच्छर वगैरह का प्रकोप होता था, और हम पशुओं को तो काफी समय से वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम उसको अभी तक अपने जैसे हम समझ रहे थे। लेकिन अब जब गाँव के भीतर ये समस्या आ गई है, गाँव के अंदर जब ये समस्या आ गई है, घर पे 99% जो बोरवेल्स हैं उनमें ये इश्यू है कि वहाँ से लाल पानी निकल रहा है। अब वो पानी बदतर है, गंदा है, हमारे लिए प्राण घातक है। हाँ धर्मपाल जी, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है फिलहाल गांव में? अगर हम किसी वैकल्पिक व्यवस्था की बात करें, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था भी है क्या? जी महोदय, जैसे कि अभी क्या है कि हम लोगों को बताया गया कि आपको 2 किलोमीटर पूर्व में हम लोग पश्चिम में हम लोग जो है पानी की व्यवस्था करके देंगे। तो ऐसी स्थिति में महोदया, जब हम जो गांव के लोग हैं, हम लोग वहां से अगर कोई पानी हमारे पास आता है, और ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को उस पानी के लिए लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, आपस में भेदभाव रखना पड़ेगा, क्योंकि जब वहां से पानी आएगा तो वो कितने टाइमिंग से आएगा, उन्हीं के हिसाब से आएगा। आज बिल्कुल धर्मपाल जी, हम कोशिश करेंगे अधिकारियों को इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए, और चर्चा उनसे करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि यहाँ पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई, और इस तरीके से जो गंदा पानी है, जहरीला पानी है, वो ग्रामीणों तक पहुंच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए धर्मपाल जी आपका। विकी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकी, जैसे कि अभी बताया इन लोगों ने कि शिकायतें भी कई बार पहुंची हैं, और कई मवेशी भी काल के
गाल में समा रहे हैं। ऐसे में क्या वजह कि कोई भी यहाँ पर निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचा, सैंपल नहीं लिए गए हैं पानी की कि कितना जहरीला है। साथ ही अगर हम बात करें अधिकारियों की तो कार्रवाई नहीं की जा रही। अगर फैक्ट्री लगानी ही थी किसी ऐसे इलाके में लगाई जाती जो काफी दूर होती या आसपास ऐसे रहवासी एरिया नहीं होता कि जो लोग जहां पर रह रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर जो ये ग्रामीणों की समस्या है, मूल समस्या है, और अगर सैंपल की बात की जाए तो सैंपल भी समय समय पर अधिकारियों के द्वारा लिए जाते हैं। जैसे कि हम कल भी मौके पर पहुंचे थे तो वहां पर जो पीएच विभाग के अधिकारी है वो पहुंचे थे और उन लोगों ने भी जायजा लिया था और उन लोगों का भी यही कहना था कि जो ग्रामीणों की समस्या है पिछले 10 वर्षों से सतत बनी हुई है और जो कि यहाँ पर जिस प्रकार से ये गंदा पानी आ रहा है, हम नलकूपों को बंद करने, जो भी यहाँ के जो ट्यूबवेल हैं उनको बंद कर रहे हैं और ऐसे में ग्रामीणों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाना चाहिए ताकि ग्रामीणों को जल की समस्या ना हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जी संजीता। विकी, इसकी शिकायतें कहाँ पहुंची हैं? देखिए, जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि इन्होंने धार जिला कलेक्टर के नाम भी क्या अभी आवेदन सौंपा था, वहीं एसडीएम कार्यालय में भी आवेदन इन्होंने दिया है। वहीं ये बता रहे हैं कि तहसीलदार साहब को भी इन्होंने आवेदन दिया है और जो है फैक्ट्री के ऊपर जो कार्रवाई की मांग की है और जो भी इनकी वैकल्पिक व्यवस्था है वो करने की इन्होंने व्यवस्था के लिए बात की है। जी, इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती? प्रतिक्रिया जो आवेदन देने के बाद में पीएच विभाग के अधिकारी पहुंचे थे और पीएच विभाग के अधिकारियों ने वहां पर जो ट्यूबवेल्स हैं उन्हें बंद कराने की ग्रामीणों से चर्चा की थी, लेकिन ग्रामीणों ने उसका विरोध कर दिया है क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे में हमारे पास में कोई विकल्प नहीं बचता है तो हम पानी के लिए जो हमारी अभी की व्यवस्था है उसको हम कैसे चलाएंगे, ऐसा उन ग्रामीणों का कहना है। बिल्कुल जाहिर सी बात है विकी, यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो उनका विरोध है वो भी जायज है। आप बने रहिए हमारे साथ। जिला कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंह राठौर जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, स्वागत है आपका INA 24 में। अभिषेक जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? सुन पा रहा हूँ आपको जी। अभिषेक जी, हम बात कर रहे हैं आपके क्षेत्र की, बदनावर का जो बोराली है शराब फैक्ट्री, उसकी बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि उसकी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है, यानी कि जो बोरिंग का पानी है, नलों का पानी है वो बहुत ही खराब आ रहा है। कह सकते हैं कि केमिकल युक्त पानी हर घर में पहुंच रहा है। जी हाँ, बिल्कुल जी। कोई प्रयास नहीं है उसके लिए? देखिए, यह समस्या विगत कई वर्षों से बनी हुई है जी, और पिछले कई वर्षों से ग्रामीणों के द्वारा और हम लोगों के द्वारा भी इस चीज को, समस्याओं को उठाया गया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं या जो अधिकारी हैं वो इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं और इतना दूषित पानी है कि इंसान तो छोड़िए, जानवरों के भी पीने के लिए वो पानी उचित नहीं है जी। लेकिन फैक्ट्री के साथ अधिकारियों की मिलीभगत और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से क्षेत्र के लोगों को यह समस्याएं लगातार देखना पड़ रही है। जी सर, आवाज उठाई है, विरोध नहीं जताया? नहीं करा है, पहले भी इसके खिलाफ आवाज उठाई गई है, लेकिन मैडम होता क्या है कि क्योंकि बड़ी फैक्ट्री है, बड़े संपर्क हैं इनके लोगों से, तो अधिकारियों के द्वारा इनको सेट कर लिया जाता है और ग्रामीणों की आवाज को दबा दिया जाता है। सर, ग्रामीणों की आवाज को दबा दिया जाता है, आपकी आवाज थोड़ी दबा पाएंगे? मैडम, हमारी भी आवाज है, लेकिन पिछले अगर हम बात करें 2003 से 18 साल हो चुके हैं, उसमें 17 साल भाजपा की सरकार रही है जी। तो भाजपा के जो नेता हैं उनकी मिलीभगत है इसमें, इसलिए वो लोग इसकी ओर ध्यान देते नहीं है और हम लोग आवाज उठा के थक गए। लेकिन आपकी सरकार भी बीच में रही थी, तब कुछ हो जाता? तब हुआ है मैडम, ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन अभी ये समस्या काफी विकराल रूप ले चुकी है जी। और अभी इतना ज्यादा दूषित पानी फैक्ट्री के द्वारा छोड़ा जा रहा है। बीच में इन्होंने, फैक्ट्री वालों ने उसके लिए कुछ उपाय किए थे, लेकिन अभी वापस से इसमें इतना ज्यादा दूषित पानी छोड़ा जा रहा है, आसपास के सारे ग्रामीण लोग परेशान हैं। लेकिन और सिर्फ पेयजल तक की बात नहीं है, आप सोचिए कि वो दूषित पानी जब खेतों में जाता है और उससे जो उत्पादन होता है वो भी प्रभावित होता है। वही तो अभिषेक जी आपसे चर्चा कर रही हूँ, इसलिए हम इस मुद्दे पर चर्चा कर पा रहे हैं ताकि वहाँ की लोगों की जो समस्याएं हैं उसका किसी न किसी माध्यम से ही सही, कम से कम समाधान निकले। हम भी लगातार अधिकारियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्षेत्र के विधायक को जोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप भी विपक्ष में बैठे हैं,
आपको भी कहीं ना कहीं जो विरोध के स्वर हैं वो तेज करने ही किसी प्रकार से होंगे। हो सकता है आपके माध्यम से ही ग्रामीणों का, क्षेत्रवासियों का कुछ भला हो सके। हमने प्रशासन को चेतावनी दी है कि तत्काल अगर इस पे उपाय नहीं उठाए गए तो हम जिस 4 लेन पे ये फैक्ट्री है उस 4 लेन पे हम चक्का जाम कर देंगे। हमें जेल भरो आंदोलन करना पड़ा तो उसके लिए हम सारे ग्रामीण तैयार हैं। ठीक है अभिषेक जी, आप बने रहिए हमारे साथ। लाखन सिंह पवार भी जुड़ गए हैं, ग्रामीण हैं आप। लाखन जी, स्वागत है आपका IND 24 में। लाखन जी, आवाज मिल रही है? जी मैडम, मिल पा रही है जी। लाखन जी, जिस तरीके से समस्या है आपके क्षेत्र में खराब पानी को लेकर, कितना नुकसान अभी तक आप लोग उठा चुके होंगे? मैडम, मेरा सबसे पहले तो ये निवेदन था आपसे कि हम इस मुद्दे को राजनीतिकरण नहीं बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, हम भी नहीं बनाना चाहते, हम समाधान चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में समाधान हो। हाँ, हम कांग्रेस चाहते हैं ना, हम हमारे जनप्रतिनिधि कहाँ घूमे, हमें उनकी हमारी आवाज सुनने के लिए वो हमारे बीच में आए। हमें उनसे मतलब है, वो जनप्रतिनिधि को समस्या को समाधान कर पाएंगे जी। और हमारा इससे समाधान नहीं, हमें ये फैक्ट्री यहाँ से बाहर होना चाहिए और कहीं बाहर जाके लगानी चाहिए। हमारा यही निवेदन है सबसे। इसको लेकर नुकसान भी काफी हुआ होगा। कई जानकारी मिल रही है लाखन जी कि वहां पर क्षेत्र में कई मवेशी भी मरे हैं खराब पानी पीने की वजह से। 8 दिन पहले ही 2 मवेशी हमारी गलतियों से हम उस नाले के पास नहीं जाने देते उनको। जी जी। हमारी गलतियों के कारण उनके रस्सी जो टूटने के कारण वो नाले में चले गए और नाले में उन्होंने वो गंदा पानी पी लिया। उसके कारण उनकी 2 मृत्यु हो गई और उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई राजनीतिक पार्टी में नहीं है उसके बीच में। पैसों से किसानों को खरीदने की कोशिश की जाती है। जो भी राजनीतिक नेता भी आते हैं वो भी पैसों से बिक जाते हैं वहां जाके। हाँ लाखन जी, आपके क्षेत्र से मंत्री भी हैं, वो क्षेत्र के विधायक भी हैं, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी हैं, उन तक ये मामला नहीं पहुंचा क्या कि कुछ समाधान हो? हमने अभी तक कार्रवाई की है, SDM सर, कलेक्टर सर, प्रशासन तक अवगत करा दिया है और हमने मीडिया के माध्यम से मंत्री महोदय को भी बता दिया है मीडिया के माध्यम से, तो उनके पास जी। तो जवाब क्या कुछ आता है? जवाब अभी तक कुछ भी नहीं आया है। कुछ भी नहीं। और लगभग 10 साल हो चुके हैं इस फैक्ट्री के यहाँ पर। इसको तो काफी समय हो गया, 20 से 25 साल हो गए मैडम इस पर। बिल्कुल लाखन जी, कोशिश हम करेंगे लगातार अधिकारियों को इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। आप लोगों की समस्या समाधान हो ये हम बिल्कुल चाहेंगे, क्योंकि आजकल लगातार देखा जाए तो सरकार कोशिश कर रही है कि स्वच्छ जल हर घर में पहुंचे, लेकिन यहाँ पर हालात जरूर हमें कुछ उल्टे नजर आ रहे हैं। वाकई ही दयनीय स्थिति है। किस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, ये वाकई सोचने वाली बात है। लाखन जी, एक और बात आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, गंदा पानी है, कई लोगों की मजबूरी होगी कि उसी पानी को वो लोग पी रहे होंगे किसी न किसी माध्यम से, उसे उबाल कर या कैसे भी ठीक करके। लेकिन इसके अलावा भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था है क्या कुछ दूरी पर? क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से भी लोग पानी लाने को मजबूर हैं। 5-5 किलोमीटर दूर से भी पानी ला रहे हैं। जिसके पास सुविधा है वो ला रहा है। कहीं किसी घर में विधवा महिला है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो कहाँ से पानी लेके आएगी? वो कैसे पैदल जाएगी? उसके पास कोई साधन ही नहीं, वो कैसे जाएगी? वो उसका घर चलाएगी या उस पानी को लेने जाएगी? जी। इतनी गंभीर समस्या है आपके क्षेत्र की, कोई भी अधिकारी अभी तक संज्ञान इस मामले में नहीं ले रहा है लाखन जी, क्योंकि ये वाकई गंभीर विषय है। हम भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग जहर पीने को मजबूर हैं। साथ ही जिस तरीके से देखा जाए, ये फैक्ट्री ही गांव के अंदर नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्री को ही कहीं और स्थानांतरण किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये फैक्ट्री है और गंदा पानी भी हर घर में पहुंच रहा है, ये जानते हुए भी कोई भी इस मामले में सुनने को तैयार नहीं है। कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है, वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की जा रही है। जी मैडम, कुछ भी कोई भी आने के लिए तैयार नहीं, बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। हमारे साथ अभिषेक जी भी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक जी, देखिए, मामला बहुत गंभीर होते जा रहा है। ग्रामीण अब कहीं ना कहीं आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम भी आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि इस मामले में कुछ तो हल ढूंढा जाए, क्योंकि जिस तरीके से केमिकल युक्त ये लोग पानी पी रहे हैं, वाकई में ये पानी नहीं है, जहर है। आप भी यहाँ के इन लोगों की स्थितियों को समझ सकते होंगे कि कितनी खराब हालत में ये लोग फिलहाल रह रहे हैं। जिस तरीके से महामारियों का दौर भी चल रहा है, चाहे हम कोरोना की बात करें, डेंगू की बात करें, कई सारी महामारियां भी आ रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मलेरिया फैल रहा है। उसके बावजूद अगर इनकी इम्यूनिटी भी ठीक नहीं रहेगी तो अंदाजा हम लगा सकते हैं कि कैसे ये लोग गुजर बसर करेंगे। राइट जी।
इसको लेकर सर कुछ जल्द से जल्द आप लोगों के द्वारा प्रयास किया जाएगा, कोई रणनीति तैयार की जाएगी? मैं आपकी लाखन सिंह जी की बात से सहमत हूँ कि पहली बात तो ये जो विषय है इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए जी। और यह समस्या वास्तविकता में मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये सिर्फ पीने के पानी की ही समस्या नहीं है। ये जो दूषित नल है इससे आसपास की सभी जमीनें भी दूषित हो रही है। तो निश्चित तौर पर या तो उद्योग को ऐसी जगह स्थानांतरित किया जाए जहाँ आसपास आवासीय लोग ना रहते हो, जहाँ की जमीनें खराब ना हो, या तो फैक्ट्री को अन्यत्र स्थापित किया जाए या फिर ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करी जाए जिससे क्षेत्र के लोगों को गंदा पानी पीने पे विवश ना होना पड़े। और इसके लिए मैं इस चीज का निश्चित भरोसा दिलाता हूँ कि इस चीज को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत, अगर नहीं इस पे कोई कदम उठाए गए तो बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। हाँ बिल्कुल अभिषेक जी, आपसे उम्मीद भी हम करेंगे कि बिल्कुल कुछ जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकल कर आए और ग्रामीणों को स्वच्छ पानी यहाँ पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। लाखन जी लगातार जुटे हुए हैं। लाखन जी, आप लोग भी लगातार काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, अगर जल्द ही आप लोगों की मांग नहीं सुनी गई तो आप लोगों के द्वारा भी कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे? चलिए, लाखन जी भी हमारे साथ नहीं है, लगातार हमारे सहयोगी विक्की जुड़े हुए हैं। विक्की, ग्रामीणों का जो विरोध है वो अब साफ तौर पर जाहिर होने लगा है, दिखने लगा है। वो भी राजनीतिकरण हालांकि इस मुद्दे पर नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते और हम भी बिल्कुल चाहते हैं कि यहाँ पर साफ पानी पहुंचे, लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो जो स्वर हैं वो अब विरोध में धीरे धीरे बदलेंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस प्रकार की ग्रामीणों की समस्या वो बता रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने हमें बताया है, वो ग्रामीण को बता रहे हैं कि यहाँ की जो समस्या है वो काफी विकराल है और ग्रामीणों को वास्तविक रूप में जो जल है वो दूषित जल उन्हें मिल रहा है और सभी के ट्यूबवेल में यही जो दूषित जल पहुंच रहा है, जिससे कि उनको समस्या हो रही है। जी संचिता जी। बिल्कुल विक्की, बने रहिए हमारे साथ। भाजपा जिला महामंत्री मनोज जी भी जुड़ गए हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका IND24 में। हाँ मनोज जी, बात कर रहे हैं बदनावर की बोराली शराब फैक्ट्री के संबंध में, किस तरीके से जहर परोसा जा रहा है ग्रामीणों को, यानी कि पानी की जो समस्या है उस संबंध में आपके संज्ञान में है मामला? हाँ, संज्ञान में तो है मामला मैडम, के पहले हमने भी कई बार इसके ज्ञापन दिए हैं कि वहाँ पानी लाल निकलता है जी। पॉल्यूशन जो बोर्ड उन्होंने फिर उस समय वहाँ फिल्टर मशीन वगैरह कुछ लगाई थी, वापस ये समस्या आई है जी। तो शासन प्रशासन और मंत्री जी को अवगत कराया है हमारे क्षेत्रीय मंत्री जी को, और ग्रामीणों को जो जल हो रहा है इसका तुरंत निराकरण हो, ऐसी मांग की है। तो सर, निराकरण कब तक होगा? मांग तो ग्रामीण भी लंबे समय से यही कर रहे हैं, मांग आप भी यही कर रहे हैं। फिल्टर तो लगाए थे, यदि एकदम वापस कैसे हुआ है, क्योंकि आ तो रहा, मैंने खुद ने भी देखा है पानी जी। 2 दिन पुराने की बात करूं मैं, 2 मवेशी मरे हैं, अभी फिर जानकारी मिल रही है। हाँ, वो मवेशी की जानकारी आपके माध्यम से मिल रही है मुझे जी। करते हैं इसके लिए और भी, और ग्रामीणों के साथ ही हैं हम, कि कुल मिला के उन ग्रामीणों को स्वच्छ जल मिलना चाहिए, उनका अधिकार है। वो तो अब चक्का जाम धरना प्रदर्शन की भी बात कर रहे हैं मनोज जी। हाँ बस नहीं, बिल्कुल हम ग्रामीणों के साथ ही है जी, और स्वच्छ जल ग्रामीणों को मिलना चाहिए। जरूरी प्रशासन पार्टी संगठन करेगी। बिल्कुल मनोज जी, आपसे उम्मीद करेंगे क्योंकि सरकार भी आपकी है, मंत्री भी आपके हैं, ऐसे में अगर आपकी ही मांग नहीं सुनी जाएगी और आपकी यहाँ पर आप नहीं अगर स्वच्छ पानी दे पाएंगे तो जाहिर सी बात है जो विरोध है ग्रामीणों का वाकई उभरेगा और जो विश्वास है वो भी टूटेगा। आपसे उम्मीद करेंगे कि इस काम में थोड़े से गति लाएं, क्योंकि इस फैक्ट्री को ही बताया जा रहा है कि काफी सालों पुरानी है और इस पानी की समस्या को भी बताया जा रहा है काफी लंबा हो चुका है। अब आप समझ सकते होंगे और जो बीमारियां यहाँ से उत्पन्न हो रही हैं वो भी आप समझ सकते होंगे कि कैसे यहाँ पर ग्रामीण गुजर बसर कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि जल्द ही आप इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे, ग्रामीणों का साथ देंगे, न सिर्फ बल्कि स्वच्छ जल भी इस गांव में पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। विकी, आपका भी शुक्रिया इस खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। कोशिश करेंगे कि इस समस्या का हल हम जल्द से जल्द ढूंढे। अधिकारियों से लगातार इस संबंध में हम फीडबैक लेते रहे। तो IND इनसाइड में हमने बात की है धार के बदनावर की, जहां पर बोराली शराब फैक्ट्री का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है इस फैक्ट्री की वजह से हर घर में जहरीला पानी पहुंच रहा है, यानी कि गंदा पानी, लाल पानी पीने को मजबूर है यहाँ के ग्रामीण। कई तरीके की बीमारियां हो रही हैं, सांस संबंधी बीमारी हो रही है, चर्म रोग हो रहा है, मवेशी भी इस पानी को पीकर
मर रहे हैं, लेकिन सुनवाई इनकी नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ इन्हें आश्वासन दिया जाता है, किसी न किसी तरीके से टाला जाता है। उम्मीद करेंगे कि अधिकारी जनप्रतिनिधि इस मामले में टाले नहीं, जबकि हल ढूंढें, क्योंकि सवाल यहां पर जिंदगियों का है। तो IND इनसाइट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।